प्यारे बच्चों, क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना। सपोज जैसे नंबर्स में करते हैं उसी तरह से अलजेब्रा में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किया करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में किसी पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं उसके 3 या 4 मेथड्स हैं बेसिकली। तो अभी हम सिर्फ एक वेरिएबल का समझेंगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल में अभी हमारे टॉपिक्स नहीं हैं, अब अभी हमारे क्वेश्चंस नहीं होंगे ज़्यादा। तो इसके कुल 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय टेकिंग कॉमन। कॉमन लेना क्या होता है? नंबर्स को या टर्म्स को कुछ टर्म्स से जब डिवाइड कर सकते हैं हम, तो उस टर्म को हम बाहर निकाल कर और ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। बाकी जितने टाइम्स वो डिवाइड होता है कोई टर्म, उन बचे हुए टर्म्स को अंदर ब्रैकेट के लिख देते हैं। इसको बोलते हैं बाय टेकिंग कॉमन, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन। सेकेंड है बाय ग्रुपिंग। थर्ड है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। एक्चुअल में ये एक आइडेंटिटी है, तो ये बाय यूजिंग आइडेंटिटी वाले ही मेथड में आएगी, लेकिन इसको अलग से इसलिए मानते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के बेस पे बनते हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, इसलिए इस मेथड को हम अलग से काउंट करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, और आपने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं आइडेंटिटी का यूज करके, ये आइडेंटिटी है इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट हमारा फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ मेथड है यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम इसके बाद पढ़ाएंगे, आइडेंटिटी वाले मेथड। उसमें कुछ फॉर्मूला हैं जिनको आइडेंटिटी बोलते हैं। 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, इक्वेशन, आइडेंटिटी एंड इनइक्वालिटी। तो इक्वेशन आपने पढ़ रखी है जिसमें इक्वल साइन होता है, आइडेंटिटी में भी इक्वल साइन होता है, लेकिन ये दोनों साइड अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स लेफ्ट साइड का जो फॉर्म है वो किसी अदर फॉर्म में, मीन्स उसको मॉडिफाई करके हम राइट साइड में अगर लिख देते हैं तो उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे कंसिडर करते हैं, डेफिनेशन क्या है आइडेंटिटी की, कि ये एक्स और वाई की या जो भी वेरिएबल उसमें यूज हुए हैं उसकी सभी वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल है, मीन्स सभी वैल्यूज़ के लिए वर्क करेंगे। लेकिन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन में कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकते हैं, 1, 2 या कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ये एक्स और वाई की कितनी ही वैल्यूज़ के लिए, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल है, जब तक उसमें ना गिवन हो कि कितनी रेंज है वैल्यूज़ की। तो आज हम समझेंगे बाय टेकिंग कॉमन। सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन है 9x स्क्वायर प्लस स्क्वायर एक्स वाई। तो इसको आपको बाय टेकिंग कॉमन करके फैक्टराइजेशन करना है। अब कॉमन लेने का मीनिंग क्या बताया था कि जब कुछ नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, कैसे डिवाइड होंगे? जैसे 9 और 12 ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास, एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है। अब इन दोनों नंबर्स में 9 और 12 किससे डिवाइड हो जाएंगे? 3 से। सो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। 3 से बड़े किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो मैंने बताया कि उस नंबर को बाहर लिख देंगे जिससे डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स, तो ये दोनों ही टर्म एक्स से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड करने को ही कॉमन लेना बोलते हैं। कॉमन लेने का दूसरा नाम आप कह सकते हैं मैथ्स में डिवाइड करना कंप्लीटली। तो 3x, क्योंकि 3 से डिवाइड हुआ, अब 3 3 जा 9,
x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो x 8 टाइम बचा यहाँ पर, 3 4 जब एंड x से x डिवाइड किया तो रिमेनिंग बच रहा है यहाँ पर y। अब 3x और 4y को हम 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपके फैक्टर यहाँ पर 3 हो गए। एक तो ये 3 है, x है और ये कंप्लीट ब्रैकेट है। तो हम कहेंगे कि बाय टेकिंग कॉमन में डिवाइड करके आप फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि कॉमन लेकर डिवाइड फैक्टराइजेशन करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है 18x minus 24 x by z। ओके, सो 18 और 24, ये बात ध्यान देने वाली है कि किसी भी टर्म में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है साइन, दूसरा होता है नंबर और तीसरा होता है वेरिएबल। तो साइन, नंबर एंड वेरिएबल। साइन हो सकता है प्लस या माइनस, नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 या फिर डेसिमल में हो सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। वेरिएबल में एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू इस टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं। इवन ए बी सी को भी हम कभी कभी वेरिएबल्स की तरह से यूज करते हैं, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू अननोन हो। मीन जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, ग्रीक लेटर्स हैं, लैटिन लेटर्स हैं या फिर किसी अदर लैंग्वेज के भी, पहली बुक्स में, पुरानी बुक्स में, आज से कम 20 साल पुरानी बुक्स में अल्फ़ाबेट्स के जगह पे हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि जो वर्णमाला है, क्या क्या गया को भी वेरिएबल्स की तरह से यूज करते थे। लेकिन आजकल क्योंकि हम सिर्फ इंग्लिश और ग्रीक अल्फ़ाबेट्स को ही यूज करते हैं, तो चलिए आज अब समझते हैं कि यहाँ पर प्लस है, नंबर है और ये वेरिएबल है। तो इस टर्म में हम तीनों चीज़ों को कॉमन ले सकते हैं, पॉसिबली जो भी कॉमन आ सकती है। तो कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना। अब आप देखेंगे 18 किससे डिवाइड हो जाएगा, तो आपको ये चेक नहीं करना है कि सिर्फ 18 किससे होगा, 18 एंड 24 किससे डिवाइड हो जाएंगे। ये दोनों 2 से भी हो जाएंगे, 3 से भी हो जाएंगे, और इससे कोई बड़ा नंबर अगर है तो वो है 6, 6 3 18, 6 4 24 एंड एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x, तो बड़े से बड़ी x की पावर कितनी है जिससे डिवाइड हो जाएंगे, वो है x, और y से भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। क्या दोनों में z है, यहाँ पर इस टर्म में z नहीं है तो ये टर्म z से डिवाइड नहीं होगा, ये तो हो जाएगा। तो दोनों ही होने चाहिए, कंडीशन ये है। कॉमन लेने का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होने चाहिए, तब आप उसमें से कुछ डिवाइड कर सकते हैं और बचे हुए टर्म्स को अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो कॉमन है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस टर्म को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो आपका ब्रैकेट शुरू होगा 6 3 या 24, 6 3 18, x से डिवाइड किया x एंड y से डिवाइड किया, नहीं बचेगा कुछ, 6 4 जा 24, x से डिवाइड किया, y से डिवाइड किया, रिमेनिंग आपका चेक। तो ये आपका आंसर है। आपके फैक्टर हुए 6x y एंड ये ब्रैकेट। तो आपके 4 फैक्टर्स हुए जो कि अंडरस्टैंडिंग में तो समझ में आएंगे, लेकिन डायरेक्टली विजिबल नहीं है कि 4 हैं। तो यहाँ पर आपको 4 फैक्टर समझने चाहिए। एक तो नंबर है, फिर ये वेरिएबल है, फिर दूसरा वेरिएबल है और ये ब्रैकेट एक्सप्रेशन है। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड समझते हैं बाय ग्रुपिंग। तो बच्चों ये जो मेथड्स हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मेथड यूज होगा, कि ग्रुपिंग है तो ग्रुपिंग ही यूज होगा, आइडेंटिटी है तो यही, 2 स्क्वायर्स वाला है तो 2 स्क्वायर। किसी एक प्रॉब्लम में आगे पीछे करके, मतलब सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है, कोई सा भी मेथड कभी भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज हो सकता है। तो उस केस में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए इन चारों ही मेथड्स की। छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, 20-20 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो सफिशिएंट हैं। अपनी बुक में से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके सॉल्यूशंस आपके सामने होते हैं और वो सॉल्यूशन स्टैंडर्ड होते हैं, एक अच्छे राइटर के द्वारा लिखे हुए। चलिए अब हम सेकंड मेथड समझते हैं, ग्रुपिंग। ये हमारा कॉमन वाला एग्जाम्पल थे दोनों। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स,
जब भी हमें ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करना होता है तो ग्रुपिंग मेथड में हम रीअरेंज करते हैं। अब देखिए ये पहला एग्जांपल है आपके सामने, ग्रुपिंग मेथड किस तरह से अप्लाई करते हैं। ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि पहले 2 या 3 टर्म्स में से हम कॉमन ले सकें। ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि आपके एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह से होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं तो ये 4 टर्म इससे मैच कर रहा है, मीन्स 4 टर्म्स होने चाहिए या 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 9, 10 होने चाहिए। कितने नहीं होने चाहिए, 7 नहीं हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते हैं। ग्रुपिंग मेथड के लिए 2 टर्म्स नहीं हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6, 8 मीन्स ऐसे नंबर जो कंपोजिट हैं, जो अपने से अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पर अब आपने ये बेसिक फैक्ट समझ लिया ग्रुपिंग का कि बेसिक कंडीशन क्या है। अब कैसे करेंगे रीअरेंज, देखिए दोनों में टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ पर हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा तो -x और -x दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो y + 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर वो फैक्टर नहीं बन रहा है, मीन्स एक बार आप कॉमन लेंगे उसके बाद में आप एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे। इस तरह से रीअरेंज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल समझिए कैसे करेंगे। x² और -x इन दोनों को एक दूसरे के साथ लिखते हैं, फिर -xy एंड +1। अब देखिए दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले सकते हैं, सभी में से कॉमन नहीं लेना है। तो ये मेथड तब भी वर्क करता है जब सारे के सारे टर्म्स में से हम कॉमन नहीं ले पाते हैं। इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा तो x कॉमन, यहाँ से यहाँ पर x बचेगा, x में से x कॉमन लिया, कितना रिमेनिंग होगा, तो कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना। x से जब x को आप डिवाइड करोगे, x/x इस तरह से डिवाइड हो रहा है, समझ लीजिए। जब आपको ना समझ में आए कॉमन कैसे लेना है तो आपको इस मेथड का यूज करना है, इस स्टेप का, कि जिसमें से कॉमन लेना है उसको ऊपर लिखेंगे। सपोज x² में से मुझे x कॉमन लेना था तो x² ऊपर, और क्या कॉमन लेना है, x। तो x से जब मैं डिवाइड करूँगा इसको तो x बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रिमाइंडर में x लिखा है। जब x से x को कैंसिल किया तो यहाँ पर कितना बचा, 1। अब इन दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं तो y जब हम कॉमन लेंगे मीन्स डिवाइड करेंगे तो -x बचेगा। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ अंदर ब्रैकेट में x-1 है तो इस ब्रैकेट में भी x-1 बनना चाहिए ऑटोमेटिकली, इस तरह से कॉमन लेना है। तो ये माइनस भी कॉमन लेते हैं, मीन्स माइनस और y, यहाँ पर माइनस नहीं है तो साइन किस तरह से कॉमन लेते हैं, उसका रूल ये है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में साइन वर्क करते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह से अगर हम प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए आप प्लस और माइनस आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, तो माइनस बचेगा। तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो x है इस ब्रैकेट के साथ है, ये एक पैकेट है या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक कंबाइंड फॉर्म में एक टर्म है, ये कंबाइंड फॉर्म में एक टर्म है। तो आप x-1 और इसमें से x-1 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया था, ये दोनों टर्म्स हैं। अब आपका ये पूरा का पूरा एक टर्म है, बड़ा सा टर्म है, ये भी एक बड़ा सा टर्म है, दोनों में से x-1 कॉमन आ सकता है या x-1 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो x यहाँ पर बचा, x-1 कैंसिल हो गया डिवाइड करने में, और -5, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं इसका। ए बी x² प्लस a² x प्लस
बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स में से a और x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर b और x बचेगा, तो यहाँ पर a और x होंगे तो a बचेगा, bx प्लस a बचेगा ब्रैकेट में। यहाँ से दोनों में से b कॉमन ले लेते हैं तो bx और a बचेगा। इसका मतलब हमें इनको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से एज इट इज कॉमन लेंगे a और यहाँ पर a स्क्वायर है तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, a से डिवाइड हो जाएगा, और x b x, क्योंकि x से x स्क्वायर को डिवाइड किया। अब यहाँ पर a से हमने डिवाइड किया, a बचेगा, और x से डिवाइड कर दिया तो बस यहाँ पर a ही बचेगा। दोनों में से b कॉमन आ सकता है, bx प्लस a। अब आप देख सकते हैं कि bx प्लस a और bx प्लस a दोनों में ही कॉमन आ जाएगा, और ax प्लस b। फाइनली ग्रुपिंग के दो हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं, तो बेटर आपको समझ में आया होगा ग्रुपिंग मेथड। अब हम आगे का टॉपिक समझते हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ग्रुपिंग के इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाले मेथड में सभी कैटेगरी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे आज। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारा फॉर्मूला है, आपने सुना होगा कि ये हमारा ये फॉर्मूला होता है, लेकिन एक्चुअल में ये आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी किस तरह से होती है और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर मैं इस टॉपिक को समझा देता हूँ। ये इजी टॉपिक है, तो बेटर है कि आप एक दो कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए इसके साथ कि आइडेंटिटी क्या होती है और एक इक्वेशन किस तरह से वर्क करती है। अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे, ना कि आइडेंटिटी कहेंगे। देखिए, अगर मैं x की एक वैल्यू रखता हूँ इसमें x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 इक्वल्स टू 2। दोनों साइड्स बैलेंस हो गई। x की वैल्यू अगर मैं इसमें 2 रखता हूँ तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2, 2 टू जब 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू। ये अनबैलेंस हो गई सिचुएशन, मीन्स नॉट सेटिस्फाइड। चलिए एक वैल्यू और है जिसके लिए सेटिस्फाई होगी, x इक्वल्स टू माइनस 2। तो माइनस 2 के लिए माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2 स्क्वायर 4 एंड माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो 2 इक्वल्स टू 2। ये सिचुएशन भी बैलेंस हो गई है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन इसलिए हुई क्योंकि x इक्वल्स टू 1 के लिए तो हुई, x इक्वल्स टू माइनस 2 के लिए भी हुई और 2 के लिए नहीं हुई। लेकिन अगर आप और भी वैल्यू अप्लाई करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 3, 9 प्लस 3 12, 12 इक्वल्स टू 2, विच इज नॉट सेटिस्फाइड, विच इज नॉट वर्किंग। x इक्वल्स टू माइनस 3, सो 9 माइनस 3, 6 इक्वल्स टू 2। तो इसलिए ये सभी वैल्यूज के लिए अप्लाई नहीं होगी। अब एक आइडेंटिटी का एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। तो अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस 1। इस सिचुएशन में अगर आप x की किसी भी वैल्यू को रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 या 2, लेफ्ट में भी 2, x इक्वल्स टू 2, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 3 जा 6 राइट साइड में एंड 6। एक्चुअल में ये किसी भी वैल्यू के लिए अप्लाई होगी, माइनस 2 के लिए भी होगी, सभी के लिए होगी। और मैं इसको प्रूव कैसे करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूँ एक्स को, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स और यहाँ पर 1 टाइम। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी प्रूव होगी। तो हम किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये आपने एक हिंट देख लिया है एग्जाम्पल के हेल्प से। अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है,
इसको हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो बेटर ये है कि आप राइट हैंड साइड को लीजिए और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कीजिए इसको अलजेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग और लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। देखिए, अगर आपके पास है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, आइडेंटिटी एंड इक्वेशन का डिफरेंस आपने समझ लिया है अच्छे से। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, जैसा कि रूल कहता है कि एक ब्रैकेट में से एक टर्म देंगे और दूसरे ब्रैकेट में हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते जाएंगे विद साइन एंड विद नंबर विद पावर्स। x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू वाई माइनस एक्स वाई, वाई इंटू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर मिलेगा तो आप क्या लिखोगे, x प्लस वाई मीन्स जिसका स्क्वायर हो रहा है, किसका स्क्वायर हो रहा है, x का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ किसका स्क्वायर हो रहा है, y का स्क्वायर हो रहा है। तो जिसका स्क्वायर हो मीन्स स्क्वायर को छोड़ के x और स्क्वायर को छोड़ के y, x और y दोनों को पहले ऐड करेंगे ब्रैकेट में, फिर उसके बाद हम सबट्रैक्ट करेंगे। अब समझते हैं क्वेश्चंस। आपके पास अगर एक्सप्रेशन इस तरह से दिया जाए, इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी स्क्वायर आ रहा है, और नहीं भी आता तो हम बना सकते थे उसका स्क्वायर, और बीच में कंडीशन ये है कि माइनस आना चाहिए, प्लस होगा तो ये आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा माइनस है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। मैंने बताया कि स्क्वायर को छोड़कर किसका स्क्वायर होगा, 5x का, यहाँ पर 8y का, तो हम उनको ही ऐड करेंगे और इन्हीं को सबट्रैक्ट करेंगे सीक्वेंस में। दूसरी प्रॉब्लम है 100 माइनस 9 स्क्वायर। आपको स्क्वायर अच्छे से लर्न होने चाहिए इस मेथड को प्रॉपरली प्रैक्टिस करने के लिए। 100 किसका है, 10 का स्क्वायर है, 9 किसका है, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम करेंगे 10 प्लस 3x और 10 माइनस 3x। नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, लेकिन 3 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं है। 7 किसका है, किसी का नहीं है, किसी इंटीजर का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको इरेशनल बना देंगे। 3 को क्या लिखेंगे, √3 x का स्क्वायर माइनस √7 y का स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा √3x, किसका स्क्वायर हो रहा है, √3x और √7y। तो इनको पहले ब्रैकेट में ऐड करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में इनको सबट्रैक्ट कर देंगे। बेटर। अब समझते हैं जहां पर डायरेक्टली हमें स्क्वायर्स गिवन ना हो, जिस केस में हमें दोनों ही स्क्वायर्स नहीं हैं, कंप्लीटली नहीं है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करने पे वो स्क्वायर बन सकते हैं। जैसे यहां पर x स्क्वायर है, सॉरी 3x क्यूब है और यहाँ x है, क्यूब है, x स्क्वायर नहीं है। आपको जो पहला मेथड बताया था बाय टेकिंग कॉमन, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 3 से 48 को डिवाइड कर सकते हैं और x क्यूब और x में से x को कॉमन ले सकते हैं, तो देखते हैं क्या बनेगा। 3x स्क्वायर 3 बन जाए, 3 6 जा 18 और x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा है कि दोनों ही स्क्वायर हैं और ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है। तो हम क्या करेंगे, 3x जिसका स्क्वायर हो रहा है उनको ऐड करेंगे पहले और फिर इनको सबट्रैक्ट करेंगे।
ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद भी अगर स्टेप में कहीं स्क्वायर बनते हैं तो भी आप कर सकते हैं उनको फाइनली दोबारा से फॉर्मूला लगा के। तो कहीं भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाली सिचुएशन बन जाती है स्टेप्स के बीच में भी, वहाँ पर दोबारा से डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना चाहिए। चलिए, एक प्रॉब्लम है 2 - 50 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों ही स्क्वायर नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर है, तो क्या हमें इसके तरह से करना चाहिए? क्योंकि 3 और 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता था, इसलिए हमने ऐसा किया था। वहाँ पर स्क्वायर भी नहीं बन रहे थे तो हमने √3 का स्क्वायर किया और उसको स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे, 2 बन जाए 2 और ये 25 बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हो 1 किसका स्क्वायर है? 1 स्क्वायर है। -25 किसका होता है? 5 एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर किसका हो रहा है? 1 का स्क्वायर। यहाँ पर किसका हो रहा है? 5x का। 2 1 + 5x 1 - 5x। दैट्स बेटर। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन समझते हैं जिसमें हमें 2 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है या फिर कुछ और आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं। अभी आपके सामने आइडेंटिटी का टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया है तो हम अभी इसी का यूज करेंगे, बाद में देखेंगे उसको। अगर x⁴ है तो हम उसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पर एक मेथड है, एक्सपोनेंट का रूल कहते हैं x⁴m अगेन n। तो यहाँ पर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, मीन्स जब पावर की पावर रेज हो रही होती है, पावर के बाद एक और एक्सपोनेंट चढ़ रहा होता है तो फिर एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। एक्सपोनेंट या पावर एक ही चीज होती है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो राइट साइड है ये x⁴ है। अब इसको देखो मैं कैसे मॉडिफाई करता हूँ। x⁴ को x⁴ × 2 लिख सकते हैं। अब 2 भी m है और n, ये वाला 2 भी n, n 2 है और n भी 2 है, तो इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करेंगे x⁴ अगर आपके पास x⁴ होता, x⁴ होता, x⁴ या 10 हो सकता था, उस केस में आप कैसे करेंगे? तो इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। x⁴ 3 × 2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर m कितना है? 3 और 2 n कितना है? 2। तो x⁴ 3 x⁴ 2 मीन्स x³ रेज टू स्क्वायर, x² स्क्वायर। अगर आपके पास है x⁴ 12 तो आप क्या लिख सकते हैं? 12 मीन्स 4 × 3, सो x⁴ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। x⁴ को अभी हमने किस तरह से किया है? x⁴ 4 × 3। अगर आप इसको 6 × 2 = 12 लिखेंगे तो ये x⁴ 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंट की टेक्निक है, इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो यहाँ पर हम x⁴ को क्या लिख सकते हैं? x² -625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर। स्क्वायर के अंडर में जो आ रहा है, स्क्वायर के अंडर में जो आ रहा है, उन दोनों को ही हम पहले ऐड करेंगे और उसके बाद सबट्रैक्ट करेंगे। मैंने पहले बताया था अभी इससे पिछले एग्जाम्पल में कि अगर कहीं दोबारा से वही सिचुएशन बनती है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो हम उसको अप्लाई कर देंगे। तो x² + 25, यहाँ x² - 5² किसका स्क्वायर है? x and 5 का। इसमें नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है कि सम ऑफ टू स्क्वायर्स। आइडेंटिटी हमारी है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो यहाँ पर हम करेंगे x + 5 और x - 5। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसके बाद फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। इससे अगले वीडियोस में हम आइडेंटिटी वाले टॉपिक पर आएंगे क्योंकि वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है और डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को मुझे 2 या 3 वीडियोस में बनाना पड़ेगा। तो जरूर देखिए स्टूडेंट्स, 9th क्लास के स्टूडेंट्स स्पेशली, आप ही के लिए वीडियो बनाए हैं। तो बेटा x⁴
रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रेज टू स्क्वायर अगेन माइनस 1 किसका स्क्वायर होता है स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के अंडर में और स्क्वायर के अंडर एक्स स्क्वायर एंड 1 है तो पहले इनको ऐड किया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर सेपरेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपके स्टार्टिंग पीरियोडिक्स में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स वाले टॉपिक में। स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग में ही ये टॉपिक्स कराए जाते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपने टॉपिक्स की। पॉलिनोमियल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी इजी हैं, पॉलिनोमियल सबसे इजी टॉपिक कहलाता है। शुरू के जितने भी चैप्टर्स हुआ करते हैं शुरू के सेशन में वो सारे इजी होते हैं, तो प्रिपरेशन कीजिए अपने टॉपिक्स की। अगले वीडियो में हम लेंगे आइडेंटिटी एंड देयर एप्लीकेशंस। आइडेंटिटी का कैसे यूज करेंगे और उनका एप्लीकेशन, आइडेंटिटी किस तरह से वर्क करती हैं और उनको किस तरह से कैलकुलेशंस में भी हम यूज कर सकते हैं।